Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss question 22 of coordination compound, which is discuss the nature of bonding in metal carbonyls. कि जो metal carbonyls हैं उनमें bonding कैसे होती है। तो सबसे पहले देखो metal जो carbonyls होते हैं इनमें क्या होता है, metal का और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। मेटल कार्बोनिल आर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मेटल का और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। कार्बोनिल किस लिए आता है? क्योंकि इसमें जो लिगेंड होता है वो CO होता है। अब यहाँ पे भी दो केस होते हैं, एक तो क्या, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक में क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें सभी लिगेंड CO हों, सेम जैसे हों, सेम लिगेंड्स। लेकिन जब एक भी लिगेंड अलग हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक। ठीक है। दी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बोनिल लिगेंड्स, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स। अब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे जब 4 लिगेंड हैं तो टेट्राहेड्रल, 5 हैं तो TBP ऑक्टाहेड्रल, जब कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं तो ये सब लिगेंड सेम है, एक जैसे हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक बोलेंगे। जैसे NiCO4, FeCO5, CrCO6। ऐसे ही हम ये देख सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स Mn2CO10। इसमें क्या, मैग्नीज का बॉन्ड बना हुआ और जो 4 लिगेंड इनके साथ लगे हुए हैं। अब देखो हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, डोनेशन हो इलेक्ट्रॉन्स का, डोनेशन लिगेंड टू मेटल। हमने यही देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही होते हैं जिसमें लिगेंड टू मेटल क्या हो, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो या डोनेशन हो। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये अपनी मेटल है, ठीक है, ये अपना कोई भी लिगेंड है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि इसके पास होते हैं लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इसको अपने लोन पेयर दे देगा और यहाँ पे बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो बात हुई खत्म, जो नॉर्मल हम डेफिनेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हो गई, इतनी सी बात। तो अब क्या होता है, जो CO होता है वो क्या होता है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड से हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास होता है एक वैकेंट ऑर्बिटल। जो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसमें मेटल क्या करती है, अपने d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे देती है। देखो ये तो इसको दे देता है, ठीक है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो डोनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना बन जाता है। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा कि जो भी मेटल है वो अपने d ऑर्बिटल से CO के वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो अपना ये बॉन्ड होता है वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्यों बन जाता है, जैसे यहाँ पे इसने दिया, इसे यहाँ पे दे देगा, तो इन दोनों में क्या होगी, बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्या बोल सकते हैं, दी मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल प्रोसेस बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर। कि जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होता है मेटल में, उसमें क्या होता है, सिग्मा करेक्टर भी होता है, पाई भी होता है। दी MC बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। कि जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कैसे बनेंगे, जब लोन पेयर का डोनेशन होगा सिंपली अपने लिगेंड से, मेटल से। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, बाय डोनेशन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड d ऑर्बिटल। इसके फील्ड d ऑर्बिटल से जो मेटल, जो अपने लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, उसमें जाएगा, वहां से हमें क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। विच स्ट्रेथेंस द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल, जिसकी वजह से जो ये CO और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड कहाँ से बना, कि CO के पास जो अपने लोन पेयर्स थे उन्होंने मेटल को दे दिया, तो यहाँ से बना अपना सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद क्या हुआ, जो मेटल के पास जो d ऑर्बिटल है वो क्या करेगी, जो भी अपना CO लिगेंड है इसके एंटी बॉन्डिंग में दे देगी, जहां से हमें मिलेगा पाई बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, और इसकी वजह से अपना बॉन्ड होता है जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जो 22 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे 23 क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।